नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 का पहले के जो चारों क्वेश्चन थे ए बी सी डी वो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने हैं प्रश्न क्रमांक 2 से। प्रश्न क्रमांक 2 है कि कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है। 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा। क्या है, कितनी राशि का भुगतान करना होगा। देखो इसे हल करते हैं अपन, लिखेंगे हल। दो, स्कूटर का मूलधन, ये क्या है, कितनी उधार ली उसने राशि 26,400। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मूलधन। मूलधन को प्रदर्शित करते हैं पी से, कितना है 26,400 रुपये। उसके बाद दर, दर आर कितनी है 15% वार्षिक, 15% वार्षिक। समय 2 वर्ष और 4 महीना, क्या है समय, समय n बराबर 2 वर्ष 4 महीने। देखो क्या ज्ञात करना है, उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा। तो उसे क्या निकालना है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, क्या चक्रवृद्धि ब्याज गणना से क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन, मिश्रधन को प्रदर्शित करते हैं ए से। वो भुगतान की गई राशि बाद में जो सबसे लास्ट में मूलधन में जोड़कर जो ब्याज बनता है उसे मूलधन में जोड़कर अपन जो देते हैं उसे क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन अपने को ज्ञात करना है। दो, ए का फॉर्मूला लगाएंगे, ए बराबर मिश्रधन के सूत्र से, लेकिन पहले 2 वर्ष का निकालेंगे, उसके बाद 4 महीने का निकालेंगे। कितने दे रखा है, 2 वर्ष 4 महीने दे रखा है, इसलिए पहले 2 वर्ष का निकालेंगे, उसके बाद 4 महीने का निकालेंगे। तो ए बराबर लिखते हैं अपन, क्या सूत्र होता है, पी कोष्टक में 1+r/100 ठीक। अब दो ए बराबर मान रखेंगे पी कितना है 26,400 मतलब मूलधन, 1+r कितनी है 15% बटे 100 की घात कितनी है 2। अभी कितने वर्ष का निकाल रहे हैं, 2 वर्ष का निकाल रहे हैं, इसलिए घात 2 करेंगे। देखो 5 से 15 और 100 को काट लेंगे अपन, 5 से 15 को काटेंगे, 5 के भाग 15 देंगे, कितने में जाएगा 3 बार में। 5 के भाग अपन 20 में देंगे, 100 में देंगे तो कितने बार में जाएगा 20 में, 15 10 और ये 0। अब इससे में क्या बचा है, देखो मैंने वो ट्रिक बताई थी आपको इसे निकालने की, इसे हल करने की। ये क्या बचा, 1+3/20 की घात कितनी है 2 है। तो अब देखो इसे कैसे हल करना है, इस कोष्टक को, ये होगा 26,400 ना। अब देखो हर ऐसा कैसे लिखेंगे, और हर में अंश जोड़ देंगे, इधर 1 है तो 20 और 3 कितने जाएंगे 23, इसकी घात कितनी है 2 है। अब इसे हल करेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा 26,400, 23/20 की घात कितनी है 2, तो इसे गुणे में कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, 23/20 गुणित 23/20। अब देखो इसे काट लेंगे, 2 जीरो से कितनी जीरो कट गई अपनी, 2 जीरो। 2 का भाग इसमें देंगे तो ये कितने जाएगा 2 एकम 2, 2 से इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 6 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से इसे काटेंगे कितना जाएगा 2 छंग 12, 2 छंग 12 66। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 66 गुणित 23 गुणित 23। देखो 23 का 23 में गुणा करेंगे, फिर उसका 66 में गुणा करेंगे, तो 66 गुणित, देखो 23 का 23 में गुणा करेंगे, 23 का वर्ग होता है 529, कितना होता है 529। अब 529 का गुणा करना है 66 में, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 529 गुणित 66, 6 का करेंगे 6 नाम 54 हासिल 5, 6 दून 12 और 5 17 का 7 हासिल 1, 6 5 30 और 1 31, वापिस 6 का करेंगे इसमें तो वही संख्या आएगी 4 7 1 3, इन दोनों को जोड़ देंगे। देखो 4 7 4 11, 7 8 और 1 9, 3 और 1 4 और 1 3, 34,914। तो ए बराबर क्या गया 34,914 रुपये, कितना गया 34,914 रुपये। अब इतने को 2 वर्ष का निकाला, लेकिन कितने का निकालना है 2 वर्ष 4 महीने का निकालना है। तो अपन इसमें कौन सा तरीका लगाएंगे, अब इसमें 4 महीने का निकालेंगे और ये क्या रहेगा मूलधन रहेगा। तो रुपये 34,914 पर 10%, सॉरी कितने प्रतिशत है 15%, 15% वार्षिक दर से कितने दिन का 4 महीने का साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, अब किसका सूत्र लगेगा इसमें, साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है
मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, है ना। देखो मूलधन कितना है 34,914 गुणित दर कितनी है 15, समय कितना होगा देखो 4 महीने हैं। अब महीने हैं तो इसमें क्या लिखेंगे अपन 4/12, क्योंकि एक महीने में कितना, एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने। अगर महीने में दे रखा है तो बटे में क्या आएगा 12, और अगर दिन दे रखा है तो अपन बटे में कितने लिखेंगे 365, क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं। तो महीने दे रखा है तो 4/12 आएगा। 4 से 12 को काटेंगे कितने में जाएगा 3 बार में। देखो अब 3 से 15 को काट लेंगे अपन, 3 5 6 15। इस 100 को मत काटना क्योंकि 100 में 2 जीरो है, तो जो आंसर आएगा अपन उसमें कितने अंक बाद पॉइंट लगा देंगे 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। अब 5 का इसमें गुणा करना है, ऊपर क्या बचा नीचे बचा 100, ऊपर क्या बचा 5 और ये 34,914। 34,914 का गुणा 5 में करेंगे, 5 का 20 का जीरो, हासिल कितना गया 2। 5 एकम 5 और 2 7, कोई हासिल नहीं है। पनम 45 का 5, हासिल कितना हो गया 4, है ना। फिर 5 का 4 में करेंगे, 5 20 और 4 24 का 4, हासिल कितना बचा 2। 5 3 15 और 2 कितना हो जाएंगे 17, और इसके बटे में क्या है 100 है। देखो जीरो जीरो कट गई। अब नीचे कितनी जीरो बची 1 जीरो, तो इसमें एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। 17,457 में कितने अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये क्या गया ब्याज आ गया 4 महीने का। कितने महीने का 4 महीने का। तो अपन अब क्या करेंगे कुल मिश्र धन, क्या निकालेंगे कुल मिश्र धन। ये कितना आया था 34,914 में क्या जोड़ देंगे 1,745.7, पॉइंट के बाद की संख्या ऐसे लिख देंगे 7 पॉइंट। अब इन्हें जोड़ेंगे, 5 को 4 में जोड़ा 9, फिर 4 और 5 कितना हो गया 4 और 1 5, 7 और 9 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 7 9 16, हासिल 1। फिर 4 और 1 5 और 1 6, और ये कितना होगा 3, तो कितना होगा 36,659.7 या फिर 70 भी लिख सकते हो, पॉइंट के बाद जीरो लगा सकते 70 पैसे। तो 36,659 रुपये 70 पैसे इसका क्या बनेगा कुल मिश्र धन बनेगा। इतने पैसे वो लौटाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी इस सवाल में। अब लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 3 को। देखो प्रश्न क्रमांक 3 क्या है कि फेबिना ने, किसने फेबिना ने 12,500 रुपये और 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए, और राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली। जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होना है, किसने अधिक ब्याज का भुगतान किया और कितना अधिक किया। देखो हल करते हैं अपन इसे। फेबिना ने ली साधारण ब्याज पर और राधा ने ली चक्रवृद्धि ब्याज पर। राशि उतनी ही है, दिन भी उतने ही है, सिर्फ दर बदल गई, है ना। फेबिना ने कितने 12% थी और दर, और राधा ने कितनी ली 10% पर। तो पहले अपन फेबिना का निकालेंगे। देखो किस पर गणना करेंगे फेबिना के लिए। देखो फेबिना के लिए पहले हल कर लेंगे। मूलधन, मूलधन पी कितना है 12,500 रुपये, ठीक। दर आर कितनी है 12% वार्षिक, समय एन बराबर कितना है 3 वर्ष। साधारण ब्याज पर उधार दिए, दादा ने उतनी ही राशि दी थी, अधिक ब्याज का भुगतान किया और कितना अधिक किया ब्याज ही निकालना है ना। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज। कौन सा साधारण ब्याज से दिया फेबिना ने, तो साधारण ब्याज बराबर ज्ञात करना है। देखो यहाँ लिखेंगे अपन साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में क्या जाएगा 100 आ जाएगा। देखो मूलधन कितना है 12,500, दर कितनी है 12, समय कितना है 3 बटे 100। देखो 2 जीरो कट गए, इन तीनों को गुणा करते हैं। साधारण ब्याज निकालना बहुत आसान होता है। तो 12 के 36, तो 125 में कितने गुणा करेंगे अपन 36 का गुणा कर देंगे। देखो 36 का गुणा करेंगे तो 36 5 ही निकाल लीजिए, 36 इंटू 5 कितना हो 5 6 30, हासिल 3 5 3 15 और 3 18, 180। 180 का जीरो, हासिल कितना हो गया 18। 36 दून 72, 72 में 18 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 90। 90 का जीरो, हासिल 9, 36 और कम 36 और 9 कितना होगा 45। कितने का है साधारण ब्याज 4,500 रुपये। कितना आया 4,500 रुपये किसका फेबिना का।
अब राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दी, तो इसका क्या निकाल लेंगे अपन, देखो इतनी ही राशि है, दर हो जाएगी 10% और समय भी रहेगा 3 वर्ष। तो अब किसके लिए निकालेंगे अपन, गणना करेंगे राधा के लिए। देखो राधा के लिए मूलधन राशि वही है, तो मूलधन पी कितना हो जाएगा 12,500 रुपये, कितने 12,500। दर दर बदल जाएगी, दर कितनी होगी 10%, 10% वार्षिक। समय उतने ही समय के लिए ली, तो समय कितना रहेगा 3 वर्ष। और क्या निकालना है अब, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। दो अब क्या करना है अपने को, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पहले ए निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे अपन, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। देखो ए बराबर क्या होता है, पी कोष्टक में 1 + r/100 की घात n है ना। ए बराबर पी कितना है 12,500, 1 + r कितना है यहाँ पे 10% है, बटे 100 की घात n कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए लिया। अब इसे हल कर लेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा 12,500, 0 से 0 कट गई, यहाँ क्या बचा 1 + 1/10 की घात कितनी हो गई 3 हो गई, ठीक ना। अब देखो ए बराबर 12,500, ये कितना आएगा बटे में 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11/10 की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ए बराबर 12,500 गुणित, तो 11/10 की घात इतनी 3 है, तो इसे कितनी बार गुणा करेंगे 3 बार, 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10, 3 2 0 से तो ये 2 0 कट गई। देखो अब 5 से इसे काट लेंगे तो ये कितना होगा 5 दूनी 10, 5 से इसे काटेंगे तो ये कितना जाएगा 5 दूनी 10, 5 25, 25 5 125 होता है, 3 2 0 से 2 0 कट गई, 5 से इन दोनों को काट लिया, 5 दूनी 10 और ये 5 से काटा कितना है 25 आया। इन तीनों का गुणा कर लेंगे, तो ए बराबर जो बचा उनका गुणा करेंगे क्या है 25 गुणित 11 कितनी बार है 3 बार है, 2 को मत भूलना, बटे में क्या है 2 है। अब देखो ए बराबर कितना जाएगा 25 गुणित 11 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 13 31, 11 का घन क्या होता है 13 31, बटे में कितना है 2 है। अब 25 का गुणा 13 31 में करना है ना। दो 25 का 1 में क्या 25 है कम 25, हासिल कितना बचे हो गए 2, 25 का 3 में क्या 75, 75 में हासिल 2 जोड़े कितना हो गया 77 का 7 हासिल 7 यहाँ हासिल 2 था, फिर 25 था 75, 75 में 7 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 82 का 2 हासिल कितना हो गया 8, 25 है कम 25, 25 और 8 कितना हो गया 33, 33,275 बटे 2। अब 2 का भाग देना है इसमें, देखो 2 का भाग देंगे क्या आएगा 2 एकम 2, फिर कितने बचे 1 बचा हो गए 13, तो ये कितना हो जाएगा 2 छंग 12, फिर बचे 1 हो गए 2 छंग 12, फिर कितना हो जाएगा 2 3 6 और ये होगा 2 7 14, पॉइंट लग जाएगा 2 पंजे 10 रुपये, तो 16,637.5। तो ये मिश्रधन आया है, क्या है मिश्रधन आया है। इसका क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र कहता है CI बराबर A माइनस पी। ए कितना है 16,637.5 नहीं हो 50 है ना, माइनस कितना है 12,500 रुपये मूलधन है ए पी। देखो इससे 16,000 में से 500 में से घटाएंगे, देखो 16,637.50 तो अभी रहने दो, और 12,500 को माइनस कर देंगे तो 37, ये 1 और 4, ये कितना है 4,137 रुपये, कितना है 4,137 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज आ चुका है। अब देखो राधा ने 4,500 रुपये पे किया, ब्याज दिया, और इसने कितना दिया पॉइंट में 50 लिख देते हैं, 4,137 रुपये दिया। फेबिना ने 4500 रुपये दिया और राधा ने कितना दिया 4,137 रुपये। तो किसने क्या पूछा है प्रश्न में, किसने ज़्यादा भुगतान किया और कितना। तो देखो किसने ज़्यादा भुगतान किया, फेबिना ने। क्या फेबिना ने कितना 4500 माइनस ये कितना है 4,137.50। अब 4500 में से 0.0 लगा देंगे, या पॉइंट के बाद कितने 2 अंक इसलिए 4,137.50, इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो बचा 5, ये होगा 9, 9 में 7 गए 2, 9 में 6 गए 3, 3 गए 6, ये होगा 4, 4 में से 1 गए 3, कितना 362.50 रुपये अधिक ब्याज दिया। किसने दिया, फेबिना ने। अब देखो यहाँ पे इस गणना करने से एक और हमें मिला कि
दर अगर अधिक है ना, तो क्या ब्याज भी अधिक होता है, अगर दर कम है तो ब्याज कम होता है, दर से फर्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप क्वेश्चन नंबर तीसरा भी थे समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दो, मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। यदि मैंने यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली हुई होती तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होता। अब दो हल लिखेंगे। किसने? मैंने जमशेद से। किससे? जमशेद से। 12,000 रुपये मूलधन है। मूलधन क्या लिखेंगे सबसे पहले? मूलधन P बराबर दिया है लिख देंगे, मतलब दो। P कितना है? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये। दर कितनी है? 6% वार्षिक। समय n बराबर कितना है? 2 वर्ष। क्या निकाला है? साधारण ब्याज। पहले क्या निकालेंगे? साधारण ब्याज, फिर क्या निकालेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो अभी अपन क्या निकालना है? साधारण ब्याज बराबर ज्ञात करना है। दो, साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब दो, मूलधन कितना है? 12,000। दर कितनी है? 6। समय कितना है? 2 बटे कितना है? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना बचा? 120 इंटू 6 इंटू 2। दो 120, 6 इंटू 2 करेंगे तो 12, 12 का 12 हम करेंगे 144 और एक जीरो लग गई। तो साधारण ब्याज क्या आ गया? 1,440 रुपये। 1,440 रुपये का उसने क्या दिया? ब्याज दिया। अतिरिक्त राशि मतलब वही ब्याज दिया है ना। अब क्या निकालना है? इसी गणना को क्या करना है? चक्रवृद्धि ब्याज पर ली हुई होती। क्या? यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर ली होती। अब इसी का क्या निकालना है अपने को? चक्रवृद्धि ब्याज पर गणना करना है। दो, यहीं पे इधर साइड में कर लेंगे अपन गणना। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र किससे निकालेंगे? ए से। ए बराबर क्या होता है? पी 1 प्लस आर बटे 100 की घात n। तो एक तो अपन निकालना है। पी कितना है? 12,000 रुपये। 1 प्लस एक जीरो लगेगी। आर कितना है? 6 बटे 100 की घात कितनी है? 2 है ना। अब देखो ए बराबर 12,000, इनको 2 से काट लेंगे तो 2 तिया 6 और ये कितना होगा? 50 बार में। तो क्या बचा? 1 प्लस 3 बटे 50 की घात कितनी जाएगी? 2 हो जाएगी। अब इसमें के क्या हल करेंगे? हल करने की क्या ट्रिक है? 12,000 2 50 लिखा बटे में, ऊपर की संख्या अंश में जुड़ जाएगी, हर और अंश को। 50 और 3 कितना होगा? 53 की घात 2। घात 2 तो कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार गुणा करेंगे। 12,000 गुणित 53 बटे 50 गुणित 53 बटे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 5 से इसे काटेंगे, देखो 5 एकम 5, ये कितना होगा? 5 10 पंचुक 20। अब ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इनका गुणा कर लेंगे। देखो ए बराबर कितने जाएगा? 24 गुणा 53 गुणित 53 और बटे में क्या है? 5 है। दो 53 का 53 में गुणा करेंगे पहले। 3 3 9 3 5 15, 5 करेंगे 5 3 15 हासिल 1 पचम 25 और 1 26 जोड़ देंगे 9 5 10 6 7 8 और ये कितना होगा? 2। कितना गया? 2,809 बटे 5। तो ए बराबर कितना जाएगा? देखो अब 5 का भाग देंगे इसमें तो कितना जाएगा? पचम 25। 5 का भाग देना है 2,809 में, पचम 25। कितने बचे? 3 बचे। फिर उतारेंगे 0, 5 6 30। ये कितना हो गया? कुछ भी नहीं बचा। अब क्या उतारेंगे? 9। देखो 9 को उतार लिया अपन ने, सॉरी इसमें अपन ने इंटू में 24 और नहीं किया, अभी 24 का गुणा और करना है ना। देखो 9 तो ये कितना जाएगा? 5 एकम 5, कितने बचे? 4 पॉइंट लगाई, यहाँ हो गई 0 5 8 40। कितना जाएगा ये? 561.8 इंटू में क्या है? गुणित में क्या है? 24। इसमें कितने का गुणा करना है? 24 का गुणा करना है। देखो तो 24 का गुणा कर देते हैं अपन। 561.8 में कितने गुणा करना है? 24 का गुणा करना है। 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7, कोई हासिल नहीं। 5 6 30 का 0 हासिल 3,
तो चार छंग 24 का 4 है, 24 का 4 हासिल 2, 4 5 20 और 2 22, यहाँ कट लाएंगे 2 करेंगे 2 8 16 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, 2 5 10 और 1 11, इनको जोड़ देंगे कितना जाएगा 2 7 6 13, 4 3 7 और 1 8, 2 और 2 4, 2 और 1 3 और ये 1, कितना हो गया 13,432। कितने अंक बाद पॉइंट लगाना, एक अंक बाद, तो 13,483.2। ए बराबर कितना है इसका 13,483.2। अब इसका क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सी आई बराबर कितना निकाल लेंगे, देखो क्या होता है ए माइनस पी। ए कितना है अभी निकालना अपने 13,483.2। इसमें से कितना माइनस कर देंगे अपन, तो माइनस करना है मूलधन कितना है 12,000, 12,000 माइनस कर देते कितना बचा 1,483, 13,483 में 12,000 घटाए 1,483.2 को 20 लिख देंगे, ये आया। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना आया 1,483.20 रुपये। और वहीं साधारण ब्याज कितना आया था 1440, 1440 साधारण ब्याज। उसी संख्या का उसी रुपये का उतने ही दर से अपन ने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला उतने ही समय के लिए, तो कितना आया 1,483.20 रुपये आए। इसमें ये भुगतान करना था मुझे कितनी अतिरिक्त राशि को भुगतान करना पड़ेगा, तो अतिरिक्त राशि कितनी हो जाएगी, देखो लिख देंगे अतिरिक्त राशि। कितनी अतिरिक्त राशि है, तो 1,483.2 में से कितना माइनस कर देंगे 1440, दो 1400 से 14 गया 40 में से कितना बचा 43.20, कितना बचेगा घटाएंगे तो 43.20 रुपये अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। दो वासुदेवन ने 12% वार्षिक दर पर 60,000 का निवेश किया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता तो ज्ञात कीजिए कि पहले में 6 महीने के अंत में और 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। देखो इसका हल करेंगे अपन, दिया है क्या दे रखा है मूलधन। सबसे पहले लिखेंगे मूलधन, मूलधन क्या होता है पी, क्या है रुपये 60,000, दर आर कितनी है 12% वार्षिक, दर कितनी होगी 12%। अब दो पहला वाला अपन हल कर रहे हैं अभी, कौन सा पहला वाला, तो समय, समय n बराबर क्या है 6 महीने, कितना है 6 महीने। अब देखो यदि ब्याज यदि अर्धवार्षिक, प्रश्न पढ़ लेना, अगर अर्धवार्षिक संयोजन हो रहा है तो दर को आधी करना है, कितनी करना है आधी करना है, तो ये 12/2 से कितनी हो जाएगी 6% 6 माही, 6% प्रति, और लिख देना 6% प्रति 6 माही हो जाएगी। और समय को दुगना कर देंगे तो 6 महीने से कितना हो जाएगा 1 वर्ष, क्या हो जाएगा 1 वर्ष हो जाएगा। समय को दुगना करते हैं और क्या करते हैं दर को आधी करते हैं। तो 6 महीने वक्त समय था तो ये कितना हो जाएगा 2 6 हो जाएगा, तो 2 6 मतलब 1 वर्ष हो जाएगा। तो 1 वर्ष क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा 1 वर्ष के अंत में, कुल राशि निकालना है तो मिश्रधन भी याद करना है, मिश्रधन ए क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब इसमें अपन ए का सूत्र लगा देंगे। देखो ए क्या होता है पी कोष्टक में 1 + r/100 n, तो ए बराबर क्या हो जाएगा पी कितना है 60,000, 1 + r कितनी हो गई 6/100 की घात कितनी जाएगी एक वर्ष के लिए कितना रहेगा घात 1 हो जाएगी। तो ए बराबर क्या हो जाएगा देखो 60,000, 2 से इसे काट लेंगे 2 3 6 और 2 से 100 को काटा 50 बार में, ठीक बच्चा 1 + 3/50, घात 1 लिखते ही नहीं है ना, इसमें कोई घात नहीं आएगी। तो ए बराबर कितना जाएगा 60,000, और ये कितना जाएगा देखो बटे में वही लिखते हैं, ऊपर क्या जाएगा जोड़ देंगे अनुस्वार को जोड़ देंगे 50 और 3 कितना जाएगा 53,
एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 से इसे काटेंगे तो कितना जाएगा, 5 से कम 5 बचे, एक हो गए 10, 5 दूनी 10 और ये कितने जीरो, 2 जीरो। तो 1200 का गुणा करना है किसमें, 53 में। अब देखो पूरा गुणा नहीं करना है, ए बराबर लिख देंगे कितने, 2 जीरो। अब 12 गुणा 53 में करेंगे, 12 36 का 6 हासिल 3, 12 60 और 3 कितना हो जाएगा, 63, 63,600 रुपये। एक कितना आ गया, 63,600 रुपये। ठीक है ना। अब देखो 6 महीने के अंत में इतने रुपए देगा वो, कितने रुपए देगा, 6 महीने के अंत में 63,600। अब दूसरा सवाल है इसी का, दो इसी का दूसरा क्या है कि एक वर्ष के अंत में, कितने वर्ष के, एक वर्ष में अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो अब देखो एक वर्ष के अंत में निकालेंगे अपन, तो देखो दर मूलधन वही रहेगा, दर वही रहेगी। अब समय क्या हो जाएगा, एक वर्ष से दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छमाही हो जाएगा। एक वर्ष में कितना हो जाएगा, छमाही में गणना करेंगे तो 2 छमाही हो जाएगी, तो समय कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। तो ए बराबर लिखेंगे अपन पी 1 + r/100 की घात n। तो ए बराबर कितना हो गया, पी देखो पी कितना अपना 60,000, वही 1 + r कितनी है, वही 6/100 की घात। अब 2 छमाही हो जाएगा तो समय कितना हो जाएगा, 2। इसे वापस कितने से काट लेंगे, 2 से काट लेंगे, 2 × 6 और ये कितना हो जाएगा, 50। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 60,000, ये पट्टे में 50 ऐसा कैसे, 50 और 3 कितना होगा, 53/50 की घात अब कितनी रहेगी, 2 रहेगी। तो ए बराबर कितना लिख देंगे, 60,000, 2 घात है तो कितनी बार गुणा करेंगे, 53/50 का 2 बार। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से इसे काटेंगे कितनी बार में, 120 बार में ना, फिर 5 से 120 को काटेंगे कितनी बार में, 24 बार में। इन तीनों को गुणा कर लेंगे तो ए बराबर क्या जाएगा, 24 × 53 × 53। तो ए बराबर 24 गुणित, देखो 24, 53 और 53 का अपन गुणा कर चुके। देखो ये पिछले साल में 53 और 53 का गुणा कितने हैं, 2809, 2809। अब दो 2809 में 24 का गुणा करेंगे, 2809 गुणित 24 क्या जाएगा, 4 9 36, 0 36 का 36, 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 2 8 और 3 11 कट लगाएंगे, 2 9 18, 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5 प्लस फिर कितना हो गया, 6 8 3 11, 2 3 और 1 4, 6 और 1 7 और 5 और 1 6, कितना गया, ए बराबर 67,416 रुपये। तो 67,416 रुपये तो वो किस में करेगा, एक वर्ष के अंत में करेगा, और 6 महीने का अंत में कितना करेगा, 63,600 रुपये उसे भुगतान करना होगा। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक के कंप्लीट हो चुके। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगले वीडियो में करेंगे अपन कौन सा, छठे सवाल से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।